नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। एक गांव में सुखिया नाम का एक बूढ़ा रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्याम और छोटे का सुंदर था। श्याम जो था बड़ा ही कामचोर था, लेकिन जो सुंदर था बड़ी मेहनत से काम करता था। सुखिया ने सोचा कि मैं दोनों की शादी कर देता हूँ। जिम्मेवारी सर पर आएगी तो शाम भी काम धंधा करना शुरू कर देगा। यह सोचकर सुखिया ने दोनों भाइयों की शादी कर दी। शादी होने के बाद जब बहुएं घर में आई तो उन्होंने घर का सारा काम संभाल लिया। दोनों बहुएं बड़े ही अच्छे स्वभाव की और घर का काम अच्छे से संभालने वाली थी। लेकिन शादी के बाद भी शाम के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया। वह पहले की तरह ही काम करने में कामचोरी किया करता था। लेकिन जो सुंदर था वो खेतों पर कड़ी मेहनत करता था। यह देखकर सुखिया ने सोचा कि यह तो शादी के बाद भी नहीं बदला। उसने सोचा मैं इन दोनों का समान बंटवारा कर देता हूँ। बंटवारे के बाद दोनों अपना अपना काम संभाल लेंगे। जब जिम्मेवारी सिर पर पड़ेगी तो शाम भी काम धंधा करने लगेगा। यह सोचकर उसने दोनों भाइयों में जमीन जायदाद का समान बंटवारा कर दिया और थोड़ा सा धन अपने पास रखा और कहने लगा, जो भी दोनों भाइयों में से उसकी सेवा करेगा वह अपना सारा धन उसी को देगा। शाम को सेवा करने में तो कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सुखिया के धन में बड़ी दिलचस्पी थी। वह हर वक्त यही सोचा करता था कि अपने पिता का धन वह कैसे ले। सुखिया जो है सुंदर के पास रहता था। सुंदर की जो पत्नी थी वह भी अपने ससुर की अच्छे से सेवा किया करती थी। दोनों भाई अपने अपने काम में लग गए थे, लेकिन शाम के मन में पिता के पास जो धन था उसे हथियाने की बारे में वह हर वक्त सोचता रहता था। कई महीने बीत गए। एक दिन सुखिया अचानक से बीमार पड़ गया और चल बसा। उसी मौके का फायदा उठाकर रात के समय शाम सुखिया के कमरे में गया और सबसे नजरें चुराकर सुखिया का धन वहां से लेकर चला गया। किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी। कुछ समय बीतने के बाद अब शाम के मन में यह बात आने लगी कि वह अपने भाई का भी धन हथिया ले। इसी कोशिश में वह हर वक्त लगा रहता था। अपने भाई को बहलाने फुसलाने की बड़ी कोशिश करता था, लेकिन जो सुंदर की पत्नी थी वह बड़ी ही समझदार थी। वह जान गई थी कि जो सुंदर का बड़ा भाई है उनकी ज़मीन जायदाद हथियाने के चक्कर में रहता है। उसने इस बारे में सुंदर से कई बार कहा, लेकिन सुंदर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरा भाई है, भला वह मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में कैसे सोच सकता है। सुंदर अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता था। एक दिन सुंदर को किसी काम से शहर जाना पड़ा तो वह अपने भाई श्याम के पास गया और कहने लगा कि भैया घर का ख्याल रखना, बच्चे घर में अकेले हैं, मुझे शहर किसी काम से जाना है, कल शाम तक ही लौटूंगा। श्याम कहने लगा, ठीक है, तुम निश्चित होकर जाओ। शाम के मन में लड्डू फूटने लगे कि उसे वह मौका मिल गया जिसका वह इंतज़ार कर रहा था। जिस दिन सुंदर शहर गया था उसी रात को श्याम ने उसके घर में चुपके से जाकर सारा धन चुरा लिया।
दूसरे दिन जब सुंदर घर आया तो उसकी पत्नी ने बताया कि घर में चोरी हो गई है। सुंदर कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर तुम ही कहीं पर पैसे रखकर भूल गई होंगी। तब वह कहने लगी, नहीं, घर में चोरी हो गई है। कीमती जेवर और जो सामान था और रुपया पैसा था, सब चोरी हो गया। हम तो लुट गए हैं और मुझे तो लगता है कि यह सब आपके भाई ने ही किया है। सुंदर कहने लगा, तुम कैसी बातें कर रही हो? भला एक भाई भाई के घर में ही चोरी करेगा क्या? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि चोरी भैया ने की है? उसकी पत्नी कहने लगी, सबूत तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने ही घर में चोरी की है। जब पिताजी गुजर गए थे तो उनके पास जो धन था वह भी नहीं मिला था, वो भी आपके भाई ने ही चुरा लिया था। सुंदर कहने लगा, बिना सबूत के हम भाई पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते हैं। अब जो हुआ सो हुआ, रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। उसकी पत्नी कहने लगी, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्या होगा? सुंदर कहने लगा, मैं कुछ सोचता हूँ। यह सोचते सोचते वह जंगल की तरफ निकल गया। उसके मन में यह बात चल रही थी, क्या सच में भाई ने ही चोरी की है? क्या भाई मेरे साथ ऐसा धोखा कर सकता है? उ- उसे यकीन नहीं हो रहा था, पर जब उसकी पत्नी ने बताया कि पिताजी का जो धन चोरी हुआ था वो भी आपके बड़े भाई ने ही चुराया था, तो उसे यकीन सा होने लगा था कि होने हो भाई ने ही मेरे घर में चोरी की है। पर सबूत कोई नहीं था। वह जंगल में एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया और इसी उधेड़ बुन में था कि अब घर खर्च कैसे चलेगा। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, घोड़े के टापों की। वह पेड़ के पीछे एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप गया और देखने लगा। उसने देखा कि 4 आदमी घोड़े पर सवार होकर उस ओर चले आ रहे हैं। वह छिपा हुआ था। उन लोगों ने सुंदर को तो नहीं देखा, लेकिन सुंदर उन लोगों को भली भांति देख सकता था। वह उन पर नजरें गड़ाए देखता रहा कि वे कहाँ जा रहे हैं। फिर उसने देखा कि थोड़ी दूर पहुँचने पर एक गुफा के सामने वे चारों खड़े हो गए और उन्होंने गुफा के दरवाजे को खोलने के लिए, खुल जा सिम सिम कहा और गुफा का दरवाज़ा खुल गया। चारों उसके अंदर चले गए। वह भी उनका पीछा करता हुआ गुफा के साथ ही एक पेड़ था उसके पीछे छिपा सब देख रहा था कि ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं और ये कौन हैं। तब उसने देखा कि गुफा के अंदर बहुत सारा खजाना था। उनकी बातें सुनकर सुंदर को समझ में आ गया कि वे चारों चोर हैं और जो गांव से धन रुपया पैसा लूटते हैं वही सब लाकर इस गुफा में रख देते हैं। गुफा में बहुत सारा सोना चांदी रुपया पैसा रखा था। थोड़ी देर के बाद वे चारों गुफा से बाहर निकले। सुंदर छिपा हुआ था, वे उसे देख नहीं पाए। फिर जाते वक्त उन्होंने कहा कि बंद हो जा सिम सिम, तो गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया। वे चारों वहाँ से चले गए। सुंदर उन्हीं पर नज़र गड़ाए था। जब वे काफ़ी दूर चले गए और आँखों से ओझल हो गए तो सुंदर उस गुफा के पास गया और उसने वही कहा कि खुल जा सिम सिम। उसके इतना कहते ही गुफा का दरवाज़ा खुल गया। वह अंदर चला गया। उसने देखा कि ढेरों सोना चांदी रुपया पैसा गुफा के अंदर था। फिर उसने सोचा कि शायद भगवान ने ही उसकी मदद के लिए ये सब उससे ये दिखाया है। क्यों ना वह इस धन में से थोड़ा सा धन ले जाए जिससे उसका गुज़र हो जाए। यह सोचकर उसने थोड़ा सा धन एक
जो कंधे पर गमछा था उसमें पोटली में बांध लिया और जल्दी से गुफा से बाहर निकलकर बंद हो जा सिम कहकर वहाँ से चला गया। उसने थोड़ा ही धन उठाया था ताकि किसी को ये शक ना हो कि गुफा के अंदर कोई आया था। फिर वह जंगल के रास्ते से गुजरता हुआ शाम होने से पहले अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने पर उसने दरवाजे खटखटाया। उसकी पत्नी ने खोला। वह घर के अंदर चला गया और अपनी पत्नी से कहा कि ये देखो मैं क्या लाया हूँ। उसकी पत्नी सुबह से भूखी थी क्योंकि घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। वह कहने लगी, अब क्या लाए हो? सुबह से तो एक भी निवाला पेट के अंदर नहीं गया है, और वैसे तुम सारा दिन से थे कहाँ? जब रात हो गई तभी आए हो। सुंदर कहने लगा, इधर तो आओ, मेरी बात सुनो। वह सुंदर के पास चली गई। सुंदर ने अपने गमछे की पोटली खोल दी। उसमें सोने चांदी के सिक्के थे। यह देखकर उसकी पत्नी बड़ी खुश हुई। उसने कहा कि ये सब आपको कहाँ से मिला? सुंदर ने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। दूसरे दिन सुंदर उन पैसों से खाने पीने का बहुत सा सामान घर ले आया। फिर जो था उनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। जब इस बात का पता उसकी जेठानी को चला तो वह उसके पास आई और कहने लगी कि ये सब देवर जी कहाँ से लेकर आए? मैंने तो सुना था तुम्हारे घर में चोरी हो गई है। तब वह कहने लगी, जेठानी जी, भगवान की नज़र सब पे होती है। भगवान ने ही हमें ये सब कुछ दिया है। उसकी जेठानी कहने लगी, मैं कुछ समझी नहीं। तब सुंदर की पत्नी ने सारी बातें जो सुंदर ने उसे बताई थी गुफा में धन की, सभी उससे बता दी। यह बात सुनकर वह वापस घर चली गई। अपने पति से कहने लगे, देखिए आपने अपने भाई और पिता के साथ धोखा किया, लेकिन फिर भी भगवान ने आपके भाई की मदद की और उसके घर में अब खाने पीने की कोई कमी नहीं है। अब तो आप सुधर जाइए, भगवान भी अच्छे लोगों की मदद करते हैं। यह बात सुनकर सुंदर कहने लगा, तुम चुप रहो, ज़्यादा ज्ञान मत बांटो, और ये बताओ, ये सब रुपया पैसा सामान खरीदने के लिए उसके पास कहाँ से आया? तब उसने बताया कि उसे जंगल में एक गुफा में ऐसे सोने चांदी के सिक्के मिले थे। उसके मन में यह बात सुनकर लालच आ गया। वह तुरंत अपने भाई सुंदर के पास गया और कहने लगा, सुंदर भाई, मेरे तो हालात बड़े खराब है। घर में खाने के भी लाले हैं। मैं क्या करूं? कल रात ही मेरे घर में चोरी हो गई। सुंदर कहने लगा, भाई घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तब शाम कहने लगा, तुम कैसे मदद करोगे? कुछ दिन पहले ही तुम्हारे घर में भी तो चोरी हो गई थी। सुंदर ने सारी गुफा वाली बात उसे बता दी और वो जगह भी बता दी जहाँ पर वो गुफा थी। गुफा का पता जानने के बाद शाम के मन में लालच आ गया। सारी बातें जानने के बाद वह घर वापस चला गया। दूसरे दिन वह उसी जंगल में पहुंच गया जहां पर वो गुफा थी। गुफा को देखकर वह खुल जा सिम कहने लगा तो गुफा का दरवाज़ा खुल गया। गुफा के अंदर बहुत सारा धन था। इतना धन देखकर शाम की आंखें पथरा गई और सोचने लगा कि इतना सारा धन इस गुफा में है, अगर मैं इस सारे धन को अपने साथ ले जाऊं तो मुझे कभी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सोच
कर उसने बहुत सारा समय उस गुफा में ही बिताया। वह समझ नहीं पा रहा था कि किस कीमती सामान को और रुपये पैसे को वहाँ से लेकर जाए और किसे छोड़े। उसे ये भी ख्याल नहीं रहा कि कभी कोई आ गया तो उसके साथ क्या होगा। तभी वहाँ पर वे चारों चोर आ गए। चोरों ने गुफा का दरवाज़ा खुला देखा तो अंदर चले गए। अंदर पहुँचने पर उन्होंने देखा कि शाम जो है सोने चांदी के सिक्कों को हाथ में उड़ेल रहा है। यह देखकर चोरों ने शाम से कहा, अच्छा तो तुझे गुफा का पता चल गया है। तू ही वो चोर है जिसने कई दिन पहले भी इस गुफा से बहुत सारा जो सोने चांदी के सिक्के थे वो लेकर गया था। आज तू पकड़ा गया है। चारों चोरों को देखकर शाम हैरान हो गया और उनसे गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन चोरों ने उसकी एक न सुनी। चोरों ने उसके हाथ पांव बांधकर उसी जो रुपये पैसे का ढेर था उसी पर गिर दिया और कहा कि अब तुम इस रुपये पैसे के पास ही पड़े रहोगे, भूखे प्यासे, और यहीं मर जाओगे। यही तुम्हारी सज़ा है। यह कहकर चारों चोर गुफा से बाहर निकल गए और बंद हो जा सिम सिम कहा तो गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया। शाम चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, लेकिन उसकी आवाज़ गुफा के बाहर नहीं जा रही थी। चारों चोर भी वहाँ से चले गए थे। शाम की पत्नी शाम होने पर सुंदर के घर आई और कहने लगी, पता नहीं देवर जी आपके भाई आज कहाँ चले गए हैं। सुबह गए थे, रात होने वाली है, अब तक नहीं लौटे। सुंदर कहने लगा, भाभी भैया किसी काम से गए होंगे, लौट आएंगे, चिंता की क्या बात है। तब उसकी भाभी ने बताया कि देवर जी जब से आपके भाई आपसे मिलकर घर गए थे तब बड़े ही खुश लग रहे थे, फिर पता नहीं एकदम से अचानक कहाँ चले गए, मुझे भी कुछ भी नहीं बताया। अब सुंदर सारी बातें समझ गया था कि जरूर उसका भाई उस गुफा की तलाश में गया होगा। उसे पता था कि उसका भाई लालची है। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी कोई बात नहीं, रात इंतज़ार करो, शायद भैया लौट आए। रात भी निकल गई, सुबह हो गई, लेकिन सुबह भी शाम जब घर नहीं लौटा तो सुंदर की भाभी उसके पास आई और कहने लगी, देवर जी अब तो रात भी बीत गई है, वो अब तक घर नहीं आए। सुंदर कहने लगा, भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं भैया को ढूंढने जा रहा हूँ और उन्हें साथ लेकर ही लौटूंगा। सुंदर की पत्नी ने अपनी जेठानी से कहा कि जेठानी जी घबराइए मत, जेठ जी सुरक्षित ही होंगे, आप पानी पी लीजिए। सुंदर घर से अपने भाई की तलाश में उसी ओर जंगल निकल गया जहाँ उसने अपने भाई को गुफा का पता बताया था। गुफा के पास पहुँचने पर उसने इधर उधर देखा कि कोई आ यहाँ है तो नहीं, या कोई चोर या आदमी तो यहाँ आसपास नहीं है। उसे कोई नहीं दिखा। वह गुफा के पास पहुँच गया और खुल जा सिम सिम कहा तो गुफा का दरवाज़ा खुल गया। गुफा का दरवाज़ा खुलते ही सुंदर को आवाज़ सुनाई दी, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वह और अंदर गया तो उसने देखा कि उसका भाई जो है रस्सियों से बंधा हुआ पड़ा है। शाम को देखकर सुंदर ने शाम की रस्सियाँ खोली। तब शाम ने सारी बातें सुंदर को बता दी कि चोरों को उसके बारे में पता चल गया था और उन्होंने ही उसे भूखा प्यासा गुफा में बांध दिया था। वे आ गए तो मुझे मार डालेंगे। सुंदर कहने लगे, भैया ये सब आपके लालच का ही परिणाम है।
आप इतना धन देखकर लालची हो गए थे और उन चोरों के हाथ में लग गए। अब अपनी खैरियत चाहते हैं तो जल्दी से यहाँ से निकलिए, वरना किसी भी समय वे चोर आते होंगे तो हम दोनों भाइयों की जान ले लेंगे। श्याम ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। श्याम और सुंदर दोनों गुफा से बाहर निकले और गुफा का दरवाज़ा बंद हो जा सिम सिम कहकर वहाँ से छिपते छिपाते अपने घर लौट गए। घर लौटने पर श्याम की पत्नी ने श्याम से कहा कि देखा, आपने देवर जी के साथ इतना बड़ा धोखा किया, फिर भी देवर जी ने आपकी जान बचाई, क्योंकि सुंदर ने घर पहुंचकर सारी बातें अपनी भाभी को बता दी थी। उसकी भाभी कहने लगी, अगर आज देवर जी वहां समय पर नहीं पहुंचते तो वे चोर आपको जान से मार देते। फिर मेरा क्या होता? ये सब आपके लालच के कारण हुए हैं। आपने अपने भाई के साथ भी धोखा किया, फिर भी आपके भाई ने आपकी जान बचाई। यह सब बातें सुनकर श्याम का सर शर्म से नीचे हो गया। वह सुंदर से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लालच आ गया था और मैंने ही तुम्हारे घर में चोरी की थी। यह कहकर उसने उसके घर से चोरी किया हुआ सारा रुपया पैसा सुंदर को लौटा दिया और कहने लगा, भाई, आज के बाद मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मुझे दूसरों के आगे शर्मिंदा होना पड़े। मुझे माफ़ कर दो। सुंदर कहने लगा, भाई, कोई बात नहीं, आप सुधर गए हैं, यही बड़ी बात है। लेकिन हमेशा ख्याल रखना, लालच का फल कभी अच्छा नहीं होता। मेहनत की कमाई से ही बरकत होती है। उस दिन के बाद से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। अब श्याम भी मेहनत करने लगा था। दोनों अपने परिवार के साथ खुश थे। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।